नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मन विंसेंट पील की लाइफ चेंजिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक जाहिर बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो जाहिर है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप खुशहाल जिंदगी का सपना देख रहे हैं जहां सफलता और फ्रीडम हो, तो ये सब सच हो सकता है। बस शर्त है कि आपको अभी इस पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा। इस बुक में ऑथर कई प्रैक्टिकल तरीके और प्रोसेस बताते हैं जो लोगों को दुख के अंधकार से निकालकर सुख के प्रकाश में लाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बस कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें और सुझाव है जिनके जरिए आप अपनी दुख भरी लाइफ से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन तकनीकों और सुझावों के बारे में। पहला, फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश यानी हारा हुआ महसूस करते हैं। वो दूसरों से हारा हुआ महसूस करते हैं। वो दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं और हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं। आप खुद पर विश्वास रखिए, आप में भी वो समान काबिलियत है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नेगेटिव थॉट से मुक्त कर पाया। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लिख लिया। जो कार्ड हमेशा उसके पास रहते थे, उन्हें याद कर लिया और दोहराता रहा। उनमें से कुछ थॉट्स थे, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटना के घटने के बारे में सोचेंगे तो हमेशा डरे रहेंगे और हो सकता है वो सच भी हो जाए। पॉजिटिव थॉट से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब आप शांत होकर बैठ जाए। उस परिस्थिति में कुछ तो अच्छा होगा, उस अच्छे पहलू पर ध्यान दे। इससे आपको हिम्मत और विश्वास मिलेगा। अपनी दूसरों से तुलना करना बंद करें। आप में भी वो समान काबिलियत है। यकीन मानिए दोस्तों, आप जीत सकते हैं। दूसरा, ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है जब वो शांत होता है। तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है उसे खाली करके, उसमें भरे नेगेटिव थॉट्स को हटाकर। दिन में कई बार सचेतन रूप से यानी कॉन्शियस रूप से अपने अंदर के डर, चिंता, असुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सिर्फ सोचने से ही आपका मन हल्का हो जाएगा और आप नेगेटिव थॉट्स को खाली करके पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में भरें। आप जैसे इन विचारों को लाते हैं, आप महसूस भी करने लगते हैं। जैसे आप बार बार शांति शब्द बोलते रहेंगे तो आपका मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये टेक्निक करके देखना, आपको सच में शांति महसूस होगी। ऑथर एक और तरीका बताते हैं। सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें। जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं, उनके लिए थैंकफुल रहें और यही तकनीक सुबह उठते ही दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए? जैसे आप जैसे विचार रखते हैं, आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि दिमाग थका हुआ है, तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। पर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता है, तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसलिए लगातार एनर्जेटिक या ऊर्जावान बने रहना तो आपको अच्छी डाइट, नींद,
एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हर सफल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बैलेंस बनाकर रखते हैं। आप भी थोड़ा टाइम नेचर में गुजारिए, आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। सुखी होना आपके हाथ में है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। पर हम अक्सर अपनी खुशी को किसी रिलेशनशिप या फिर चीज से जोड़कर देखते हैं। पर आप एक बार खुद सोचिए, क्या जब वो चीज या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं थी, उससे पहले आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे? तो दोस्तों, आप खुश रहोगे या दुखी, इसका फैसला अगर कोई करता है तो आप खुद। इसका हक आप किसी भी दूसरे इंसान को मत दो। खुश रहना है तो बच्चों से सीखो कैसे वो छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरें। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना करें। जैसे विचार आप लाएंगे उस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा सोचिए और नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में नहीं आने दें। स्टॉप फमिंग एंड फ्रिटिंग। ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अगर जीवन को शांति और खुशी से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। अब आपका सवाल होगा, ये करे कैसे? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। ऑथर कई तकनीक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन की आदत कम होती जाएगी। फर्स्ट, एक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। सेकंड स्टेप, आंखें बंद करके सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें जिसे देखते आपको शांति और खुशी मिलती है। स्टेप 3, उन सारी घटनाओं की सूची बनाएं जहां आपकी मदद ईश्वर ने की थी और विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ है, आपका ख्याल रखते हैं। स्टेप 4, कुछ पॉजिटिव शब्दों को दोहराएं जैसे शांति, सुकून और आराम आदि, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा और आप खुशी और शांत महसूस करेंगे। आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन जरूर ही आपको शांति और खुशी महसूस होगी। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑथर एक लड़के के बारे में बताते हैं कि एक लड़का जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी, वह अच्छे माहौल में पला बड़ा था और काबिल भी था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती है। जब उसने इस चीज को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि आपको जरूर मिलेगा। उसे कल्पना करें, इमेजिन करें, दिन में और रात में सोने से पहले। दोस्तों, ये दिन और रात का टाइम बहुत ही प्रीशियस है। इसका इस्तेमाल आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अवश्य करें। आपको इसके फल जरूर ही मिलेंगे। आपने देखा होगा, कुछ नया काम शुरू तो करना चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वो सफलता से ज्यादा उसमें आने वाली मुश्किल और अड़चनों को सोचने लगते हैं। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए और उसे रोज दोहराएं। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। हमने कभी ईश्वर या भगवान को देखा तो नहीं, पर आप ये तो मानते ही हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। उस शक्ति पर विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी हर परेशानी में मदद करेंगे, ये सोचिए। अपनी परेशानी, तकलीफ ईश्वर को बताइए और विश्वास करें कि वो सुन रहे हैं और इसका समाधान वो जरूर बताएंगे। आपको कई उदाहरण या एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया है। आप भी विश्वास रखिए, आप भी इस परिस्थिति से निकल जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन डिफीट।
मैं हारने में विश्वास नहीं करता। ऑथर कहते हैं, अगर आप में हार के विचार है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दे और खुद से कहे कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। आपने ये तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सके। बस थोड़ी सी हिम्मत और विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। आप ऊपर वाले की मदद से किसी भी परेशानी से आराम से निकल सकते हैं। हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें? चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और भी अधिक बीमारी होती है, बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों, जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ा जा सकता है। अब आपका सवाल होगा कि कैसे? तो ऑथर सुझाव देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। खासकर सोने से पहले हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दें जो आपको परेशान करती है। इसमें पॉजिटिव थॉट्स डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था, साहस के विचार। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा से डर को हरा सकती है। पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। दोस्तों, परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है और हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। आप ईश्वर पर विश्वास रखें और ईश्वर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना ले। यकीन रखिए, आप हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अपने मन को शांत रखें, तभी आपको सही समाधान दिखाई देगा और आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा लेंगे। ये बुक समरी हमें बताती है कि कैसे सिर्फ हम अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव करके अपनी जिंदगी को खुशनुमा और सुकून से जी सकते हैं। बस अपनी सोच बदलने की देर है और भगवान और अपने आप पर विश्वास रखें। आप इस परिस्थिति और समस्या से निकल सकते हैं। आप कर सकते हैं।